चालू अपी ने जब अपने बच्चे का बर्थडे किया था, सॉरी बर्थडे तो किया ही नहीं था, जो काइंड ऑफ फेस रिवील के बाद का जो फंक्शन किया था, उसमें उसने भी कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था। बस उसमें ये दोस्त नहीं था जिसको फनी अगेन एंड अगेन कह रहा है मेरा दोस्त है मेरा दोस्त है। भाई तेरा दोस्त नहीं है, तेरी बीवी जो इन्फ्लुएंसर है ना जैसे बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया है, वैसे ही तुम्हारी बीवी को बुलाया गया, जिसके साथ तुम लाला भाव में जाते हो हर बार। ऑफ कोर्स आप हस्बैंड हो तो जाओगे ही। दोस्ती है तो रेस्टोरेंट 2 बार ओपनिंग हुई रेस्टोरेंट की, एक बार भी नजर नहीं आए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर है, वो आते तो भाई पॉपुलैरिटी मिलती। एक आध बार खाना खाने जाते तो ऐसा आपको लगता कि चालू अपी उनसे मिलने नहीं जाती। पिदा आई थी तो गए थे ना, वो शिरीन आई थी वो गए थे, या और भी कोई नॉन पर्सन थोड़े ऐसे होते हैं जो चालू अपी से पहले बात हुई होती है, तो चालू अपी स्पेशली जाती है उनसे मिलने के लिए। एक बार भी आए, एक बार भी, कभी भी भाई भाभी को देखने की वजह से या उनकी वजह से दोस्त होते हैं तो क्या आपके घर में कोई बीमार होता है? इनके पापा को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, फनी के पापा को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्या मिलने के लिए आए? दोस्ती ऐसी होती है क्या? दोस्त थे तो दोस्त एक बार भी घर नहीं आए? क्या तुम्हारा घर दिखाने लायक नहीं है और तुम उनके घर नहीं गए तो क्या तुम उनके घर जाने लायक नहीं हो? चलो इन सारे सवालों के जवाब मैं चाहूंगी कि मेरी ऑडियंस दे। क्या ये दोस्ती है या बताई जा रही है? क्योंकि जैसे वहां पर इतने सारे कैमरे उठे हुए थे और इतनी सारी पब्लिक थी, जिसमें से फीमेल कम और लड़के यंग जनरेशन ज्यादा दिखाई देते, जिनके सबके हाथ में मोबाइल था। और ये एक तरीका होता है अपने किसी भी फंक्शन को ट्रेंड कराने का। ज्यादा से ज्यादा शूटिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा व्लॉग बनेंगे, रील्स बनेंगे, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करेगा और पॉपुलैरिटी मिलती है। यही होता है, इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स के इस तरह के इवेंट्स या जो भी फंक्शंस हैं वो रखे जाते हैं। बट यस, मैं तारीफ करूंगी इस बात के लिए अदनान की कि उन्होंने जितने अच्छे तरीके से ये फंक्शन किया अपने बच्चे का पहला बर्थडे। चालू अपी और चालू अपी की जो फैमिली है वो तो वी आर देयर हैं, तो कायदे में तो उनको करना चाहिए था ऐसा सब कुछ, क्योंकि पापा तो बहुत बाद में बीमार हुए, पर इनका कुछ प्लान ही नहीं था। प्लान तो बस मैं क्या बताऊं, पुरानी बातों को कहते हैं ना, सांप निकल गया लकीर पीटते रहो। तो अब तो वो मौका चला गया, अब क्या ही कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया था हैदर के फर्स्ट बर्थडे की बात। जनाब ने कौन सा ग्रैंड लेवल पर कर लिया था, वो तो वी आर देयर है ना। और दूसरा बर्थडे आया तो भी कुछ नहीं करा। बेचारे बच्चे का एक भी बर्थडे ढंग से मना नहीं पाए जहां 4 लोगों को जमा कर सके। वहीं हमने देखा था जो गोद भराई का जो फंक्शन हुआ था, या यूं कह लो बेबी शावर के नाम पे, जो उन्होंने रिचुअल तरीके से करना चाहिए था वो अपने घर में कर लिया था। मैं बात कर रही हूँ विवेक की और दिव्यांका की। बट यस, उन्होंने अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो दोस्त हैं, जो अब पहले कलीग हुआ करते थे लेकिन अब बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन सब के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, जो कि बनता है। भाई साहब, आप इसी समाज में रहते हो तो समाज के हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ती। इनके यहाँ से ये सब भी नहीं देखा गया। ठीक है, तुम्हारे यहाँ गोद भराई नहीं होती है, लेकिन बेबी शावर के नाम से एक छोटा मोटा काइंड ऑफ फंक्शन तो किया जा सकता था, जिसमें कि आप सबको बुलाते, इन्वॉल्व होते, लोग आपके पास आते। गौहर खान ने किया था, वो रिचुअल है, आप नहीं होता आपके यहाँ पे कि भाई बैठाना है या आपको ये रस्में करनी है, मत करो। बट काइंड ऑफ एक फंक्शन कर सकते हो गेट टुगेदर टाइप का, जिसमें आप अपने लोगों को बुलाओ, चलाओ, ये सब करो। पर क्या आज तक कभी इन्होंने किया है? बस 4, 6, 10, 12 लोगों को ले जाते हैं, चलो वहाँ पे मैरियट में खाना खा लेंगे, ताज में खाना खा लेंगे, और रिपीटेड कंटेंट। मतलब 6 साल से सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी जा रही है, अपने आप को बस ये दिखाते हैं कि हम इतने सुपर हैं, सुपर डुपर हैं और हम बहुत ऊपर है, वी आर देयर है। तो जो चीजें आम लोगों के साथ या आम व्लॉगर्स के साथ या इन्फ्लुएंसर्स के साथ होती है ना, इनके साथ बिल्कुल अजीब और डिफरेंस है। लेकिन जब ये उस बात को झूठ बोलकर ये बताते हैं मेरे दोस्त है, भाई तेरा दोस्त नहीं है याद रख ले इस बात। तो फंक्शन में जा रहे हैं और अपना तो कुछ करते नहीं है, ठीक है ना, देखने दिखाने लायक है ना किसी चीज के लायक है। बट यस, जब किसी के यहाँ जाते हैं, ओ हो पूरे पक्के व्लॉगर बन जाते हैं, एक एक चीज दिखाएंगे। मतलब मैंने नहीं देखा, पिदा भी गई थी, पिदा ने नहीं दिखाया हम यहाँ से जाएंगे, अब सीढ़ी चढ़ेंगे, अब ये बैनर है, अब वो है, अब कहाँ हो रहा है फंक्शन, ये भी दिखाएंगे। इन्होंने ये भी दिखा दिया द ग्रैंड FM बैंक्वेट में ये फंक्शन हुआ था। पिदा का व्लॉग देखा था मैंने, उसी में देख लिया था इनको कि ये वहां पर महाशय पहुंचे हैं और बहुत लेट पहुंचे। उसमें भी 2-3 बच्चे हैं इनके साथ जो गाड़ी में बैठे हैं, जिनको गर्मी में उमस में बाहर गाड़ी में बिठा कर आ गए और खुद यहाँ पर मजे कर रहे हैं। भाई क्यों लेकर आए थे और उसके बाद पता नहीं कहाँ गए, नहीं गए, घुमाया फिराया नहीं, जो चालू ने खुद से बोला कि नहीं घुमाया। मतलब सिर्फ गाड़ी में बैठो, राइड लो, गाड़ी में ही बैठे रहो, गर्मी में मरो, और जब हम वापस आएंगे, क्योंकि तुम तो व्लॉग भी नहीं बना रही थी ना गाड़ी में बैठे बैठे, तो फिर तुम क्यों लेकर गए थे? क्यों बच्चों को इस तरह से परेशान करना, और वो भी सारे ही बच्चे पढ़ने वाले। उतने टाइम में जो गाड़ी में बैठकर उन्होंने टाइम बर्बाद करा है गर्मी में उमस में, उतने में वो अपना कुछ क्रिएटिव करते, कुछ कर घर में कर। पर चालू अपी को आदत है दूसरों को भी परेशान करने की। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं और ये देखो ये आ गए हैं, और अब यहाँ पर हम बताएंगे कि फ्रेंड्स हम कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए थे,
ये कोई बताने की चीज होती है कि हम कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए थे, क्योंकि हमने देख लिया था जिस कार को हम सोच रहे थे वो कार उन्होंने अब ये बता दिया है। चालू अपी ने लमसम अंदाजा आप खुद लगा लो कि वहाँ पे फंक्शन में मैं क्या देकर आई हूँ। अब अंदाजा लगा लो कि भाई जिस तरह की कार हम देना चाहते थे, हमने ब्लॉग में देखा कि उन्होंने तो वो कार दे दी, तो फिर क्या ही मतलब रहता है। कार तो हैदर के पास नहीं थी तो चलो वो हैदर के लिए लेकर आए, पर कार तो रूहान के पास थी, लेकिन फिर भी उनके पापा लेकर आए तो दो दो डबल डबल हो गई। और फिर दूसरी बात, तुम व्लॉग देखकर ये सब चीज़ें करती हो, क्या पता है वो दो भी रख ले, उनका घर है उस लायक के वो दो भी रख ले, तीन भी रख ले, तुम अपनी तरफ से गिफ्ट दो ना। और दूसरी बात, अब कहाँ गया वो गोल्ड डायमंड ये सब कुछ देने के लिए। मुझे याद है पिता जब आई थी इसके बच्चे के फंक्शन में, तो वो एक ज्वेलरी शॉप में गई थी और वहां से कुछ गोल्ड का कुछ आइटम लिया था उसने। और ये भी जब किसी के फंक्शन में गई थी तो कान के कुछ इसने लिए थे, तो भाई ये भी तो ले सकते थे ना, पर नहीं, हम तो पैसे देंगे और कितने दे रहे वो भी बताएंगे। तो वी आर देयर, तुम अपने हैसियत के हिसाब से तो दो, पर ये डिपेंड करता है कि आप किससे कितने क्लोज हो, आपकी फ्रेंडशिप किससे कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको गिफ्ट भी देंगे। हम आ गए हैं बेबी अजलान के बर्थडे में और हैदर पहली बार कोई बर्थडे पार्टी अटेंड करेगा। ये इस मामले में तो ये अच्छा है कि देखो ये बच्चे इस उम्र में क्या होता है 1 सवा साल तक 2 साल तक कि बच्चे जब नहीं पहचानते ना किसी को तो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन अगर कंफर्टेबल हो जाते हैं थोड़ी बहुत देर में तो फिर वो उनके पास चले भी जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं नई जगह नई चीजें नए लोगों को देख, पर ये मामले में ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये रोता भी नहीं है, बहुत कम रोता है, बहुत कम परेशान करता। फ्रेंड्स हम लोग लेट आए क्योंकि आपको पता है कि घर पे ऐसा है घर पे वैसा। अरे भाई बहाने बहाने बहाने, तुम हर जगह लेट ही जाते। पापा भी कल ही आए और याद है आपको मैंने क्या कहा था जब मैंने पिता के उस पर देखकर ये इसकी अपडेट दी थी कि ये यहाँ पे आएगी, तो ये 1 तारीख या 2 तारीख के बीच की ही बात है। 1 में होगा या 2 में होगा, क्योंकि 30 को तो इसके पापा आए और 1 या 2 तारीख में ये फंक्शन, तो 1 तारीख का फंक्शन था, यानी कि 1 जुलाई। पापा भी कल ही आए हैं, अम्मा पापा भी, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना था, लेकिन हमें आना था बर्थडे में। लिफ्ट में जाते हुए कहती है कि आपको हमारे पास कोई गिफ्ट नहीं दिख रहा होगा। किसी ने पूछा है, ये अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाती है भाई कि कोई गिफ्ट नहीं देखेगा तो ऐसे सोचेगा वैसे सोचेगा। चलो मैं खुद ही बता देती हूँ पहले, हमारे पास कोई गिफ्ट नहीं दिख रहा, लेकिन जिस तरीके से लिफाफा फनी दिखा रहा है बहुत चीप हरकत है। ये जिस तरह का इंसान है ना, इसकी जिस तरह की हरकत है ना, तो इसके जो भाई भाभी का जो एक लेवल था ना, जो स्टेटस था ना उनका वी आर देयर, वो इस बंदे ने बिल्कुल नीचे ला कर रख दिया है, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं। इंसान की जगह बदल सकते हैं। किसी ने एकदम सटीक मुझे कमेंट किया था कि इंसान की जगह बदल सकती है, उसकी नीयत और उसकी आदतें नहीं बदल सकती। और जिस तरीके का इसका रहना रवैया हरकतें आदतें हैं ना, इसकी वजह से भाई भाभी इसको ज़्यादा मुंह नहीं लगाते हैं और इसको ज़्यादा शामिल भी नहीं रखते हैं चीज़ों में, और बस इसको एक दायरा सीमित दे रखा है कि बस उस दायरे को पार करके अपने करीब नहीं आना है। मैंने भी कहा होगा, आपने सुना भी होगा कि उसके पापा के टाइम पर मैंने कहा था कि एक जब इकलौता लड़का होता है और इकलौता दामाद होता है तो उनकी बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है कि वो 2 बेटों के बराबर के हो जाते हैं। वो भी जब आपका दामाद आपके घर में ही रह रहा हो, मतलब घर में मतलब आपके पास ही रह रहा हो, तो वो हिम्मत हो जाते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए तो वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को कंधा बराबर का देते हैं कि आप इतना कर लो हम इतना कर लेंगे। और मैंने ऐसा पर्सनली देखा है, जैसे अगर एक घर में भी नहीं रह रहे ना, थोड़े डिस्टेंस से भी रह रहे तो भी हमने ऐसी परेशानी में देखा है, पर इनकी वो बॉन्डिंग क्रिएट ही नहीं हो पाई क्योंकि फनी वो दायरा क्रॉस नहीं कर पाया। अपनी हरकतों की वजह से उन्होंने क्रॉस करने नहीं दिया, इसलिए उसको एक लिमिटेड दायरे तक ही रहने दिया कि भाई वहीं तक ही ठीक है, तू अपने करीब इतना ज्यादा मत। फ्रेंड्स बहुत सारे गिफ्ट आते हैं, हमने देखा था कार ले ली थी, ये था वो था। अब सोच कर देखो, जहाँ 5 से 6 हजार से 7 हजार मैक्स टू मैक्स 7 हजार तक की अगर आपको इस तरह की कार मिल रही है, और वहीं पर आप अगर कोई भी गोल्ड का कोई आइटम लेने जाओगे जो कि 20 हजार से ऊपर का ही, आपको छोटी से छोटी सी चीज भी आपको 20 हजार से ऊपर का ही देखने को मिलेगा, तो कोई क्यों किसी के लिए भाई इतना पैसा खर्च करेगा। तो आप अंदाजा लगा लो कि जो भी गिफ्ट दिया है वो तो कोई मरे से मरा मिडिल क्लास भी दे देता है भाई। आज की डेट में मिडिल क्लास इससे कम भी ये समझते हैं कि भाई इससे कम क्या ही किसी को दिया जाएगा, 5 हजार से 7-8 हजार के बीच का। फनी हम जो कार देख रहे थे ना, उन्होंने वो पहले ही गिफ्ट कर, क्योंकि पेरेंट्स को होता है ना कि अपने बच्चे को ये दे वो दे। कौन देता है भाई जब अपने बच्चे का बर्थडे आने वाला होता है, तो कोई भाई मेरे ख्याल से शायद 1 आधी 2 होते होंगे, वो भी जब किसी का ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं होता है, जैसे कि जनाब। अदरवाइज तो लोग यही सोचते हैं कि भाई ठीक है बाद में अपना देखेंगे, अभी उनका बच्चा भी बहुत छोटा है, जैसे हैदर छोटा है, हैदर की
बराबर का ही है। हैदर 1 महीने बड़ा हो गया उससे, उसका 1 महीने पहले बर्थडे आ गया। 1.5 साल 2 साल के बाद ही बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं इस तरह के चीज को यूज करने में, बैठने में, खुश होने में। तो कहती है उन्होंने पहले ही गिफ्ट कर दिया था, हमने देख लिया था उनके व्लॉग में, तो उन्होंने तो और भी बहुत कुछ दिया था, देख लेते हैं कि भाई और क्या क्या गिफ्ट दे रहे हैं, इसलिए हमने सोचा चलो हम पैसे दे देंगे। और कहती है एंजाइटी हो रही है इतने सारे लोगों में मिलने से। वाकई इसको एंजाइटी होती है, क्यों? क्योंकि इसने अपने आसपास जो कबीला जमा कर रखा है ना, वही इसकी शील्ड है बस, और ये उसी दायरे में रहती है। जब उस दायरे को क्रॉस करके ये बाहर निकलती है ना, तो भाई इसको एंजाइटी हो जाती है। इसको एक्चुअली लोगों में मिलना, घुलना मिलना, उसका एक तरीके से मैं काइंड ऑफ ये कहूंगी कि इसको आदत नहीं है, फोबिया है, और ये उसको एंजाइटी बोलती है। एंजाइटी पता नहीं क्या होगा भाई, मुझे नहीं पता इसको क्या तकलीफ होती होगी, बट यस इसको नर्वसनेस होती है कि मैं क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी, किससे बात करूंगी। यही चीजों से ये आज तक कुएं की मेंढक की तरह से बाहर नहीं निकल पाई। तो तभी पॉसिबल होता है जब आप टाइम टू टाइम बाहर निकलो, लोगों से मिलो। अब निदा देख लो जरा, कितनी कॉन्फिडेंट रहती है, ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट रहती है। वो आसिया है, वो अक्सर हमें ज्यादातर लोगों में, ये जितने भी मुस्लिम व्लॉगर्स हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, अक्सर ये इनके यहाँ पे मेकअप वगैरह के लिए जाती है, और सबसे इसकी अच्छी बॉन्डिंग है। फिर चाहे तो देखा जाए तो ये जो गोल्डन ग्रुप के सारे जितने भी मेंबर हैं उनमें हो, उनके यहाँ में भी मैंने इनको अक्सर देखा। अफरोज आपा है, उनको भी देखा है, आशिफ और उन पे भी बाकी है यार, उनकी भी अभी बीच में चली थी। बीच में जब नॉर्मल व्लॉग आते हैं तो फिर क्या ही उसमें कुछ मतलब कॉल आउट के लिए रहता नहीं है कि भाई नॉर्मल रूटीन दिखा रहे, पर जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो उस बीच में फिर लगता है कि ठीक है उनको उनके ऊपर बात करनी चाहिए। तो वो जाती है बड़े ही कॉन्फिडेंटली, वो सब जगह जाती है, सब जगह घुलती मिलती है, दिखती है। और भी कई सारे लोग वहां पे दिखाई दिए जहां पे चालू अपी ने फिर वॉइस ओवर किया। क्या बात कर रहे हैं, गाने बज रहे हैं, कॉपीराइट का भी रहता, तो ऐसी जगह पे फिर वॉइस ओवर ही चलता। वॉइस ओवर में चालू अपी की आवाज को चोट लग गई भाई साहब। बहुत टाइम हो जाता है फ्रेंड्स, सब अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते। ओहो तू बहुत बिजी है भाई, घर में बहुत काम है तुम्हें, सारे काम तो सारे लोग करते हैं। पर मुझे एक चीज अभी तक भी समझ में नहीं आई, कोई अगर पिदा के व्लॉग देखते हैं, आजकल पिदा भी Q&A करने में बहुत एक्सपर्ट हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी Q&A लेकर आती है, तो भाई साहब उससे कोई सवाल पूछना उसके कमेंट बॉक्स में कि चालू के साथ तुम्हारा क्या पंगा हुआ था जब तुम उम्रा करने के लिए गए थे। तो चालू फनी गाते गाते भाई तुमने जितना नाम तुमने उम्रा का पैकेज का लिया है ना, उससे कम तुमने जोहान का नाम लिया होगा। और जब तुम वापस आई हो, जब तुमने वहां से लाई हुई अल्लाह की नेमत वाली चीजें जैसे कि जानमाज, टोपी, तस्बीह, खजूर, आबे जमजम का पानी, वो सारी चीजें जो होती हैं वो दी जाती है सबको एज ए गिफ्ट, एज ए हदिया। तो उसमें क्या चालू अपी का हक नहीं था? क्या चालू अपी को भूल गई थी? चालू अपी से मिली नहीं, चालू अपी को बुलाया नहीं, पोर्टर से भेजा नहीं? क्योंकि अगर पोर्टर से भी भेज देती, चलो ठीक है टाइम नहीं मिल पा रहा था, जब तो उसको टिकट्स वगैरह लेने थे, पैकेज लेना था, तो ये खुद चल कर आ गई, बिरयानी खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, लवी डवी दिखा दिया, मैं तुम्हें दे दूंगी जो मैं खा रही हूँ पी रही हूँ, जैसे मेरा वेट लॉस हो रहा है वो सब बिल्कुल ऐसे दिखा रहे थे, ओहो जैसे जन्म की बिछड़ी हुई बहनें हैं, कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी, फिर से मिल गई, उसके बाद ऐसी बिछड़ी कि मिलना ही नहीं हुआ। तो भाई कुछ कोई पूछना कि हदिया आपने सबको ले जा के बांटा था, सारे दोस्तों को दिया था, चालू के नाम का हदिया नहीं लेकर आई थी, उसको काउंट ही नहीं किया था दोस्ती में, मिले ही नहीं। और इसके सामने अब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर मिले तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं एकदम से कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर मिले हैं और फर्स्ट टाइम इनका इंटरेक्शन हो रहा है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था कि थोड़े ऑकवर्ड हो रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो गई, क्योंकि मैंने पिदा के व्लॉग में इनको बहुत कम टाइम के लिए देखा, और वो उंगली दिखा दिखा के कुछ कह रही थी चालू से पिदा, मैंने ये भी देखा था कि कुछ तो भाई वो बोल रही थी, कुछ तो बात थी, क्योंकि उसको तो आदत है ना ओवर एक्टिंग करने की, तो उसकी ओवर एक्टिंग वहां पर दिख भी रही थी। अब यहाँ पे वॉइस तो था नहीं, वॉइस ओवर था। तो हम सबको हैदर से मिलवा रहे थे, हैदर सबसे मिलो, हैदर किसी के पास नहीं गया, हैदर सबको देख के कतरा रहा था, लेकिन हैदर गया था बहुत ही ब्यूटीफुल मोस्ट जो इस प्रोग्राम के होस्ट थे, अदनान की वाइफ, उसके पास। यहाँ पर एंट्री हो रही थी बर्थडे बॉय की जो है कार में एंट्री कर रही थी। यही कार होगी जो भाई साहब उन्होंने मंगाई होगी, क्योंकि वो जो थीम थी पूरी ब्लैक थी और टैक्सीडो ये सब कुछ पहनने वाले। उसके पापा ने अच्छा खासा सूट पहना है, ब्लैक कलर में ही ज्यादातर लोग समझ में आ रहे हैं। बेबी बॉस का वो सारा डेकोरेशन था, उसमें उसने वो जिस तरह का सूट पीस पहना हुआ था वैसे ही बच्चे को पहनाया हुआ था, और माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लग रहा था। और किसी ने मुझे कॉमेंट भी किया था कि वो जो बेबी है अदनान का बेबी जिसका बर्थडे था, वो चालू का बेबी ज्यादा लग रहा था, बिल्कुल चालू जैसे डिक्टो लग रहा था, गोल मटोल। और जो चालू का बेबी है वो फनी का लगता है क्योंकि वो फनी का बेबी है, लेकिन अदनान का बेबी बिल्कुल चालू जैसा लग रहा था, एकदम गोल मटोल। तो हम ना यहाँ पे कुछ लोगों से भी मिले, ये अम्मी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। हमारी अम्मी की क्या तारीफ कर रही थी कि अम्मी पापा को देखने नहीं जा रही है, घर पर ही। आज हम फैजू से भी मिले, वैसे तो हम उसको जानते हैं, लेकिन आज हम ऐसे सामने से मिले हैं, क्योंकि देखो फैजू का आना तो जरूरी है भाई, वो उनका टीम का हिस्सा है, अच्छे दोस्त हैं। आज सामने से बात हुई तो बहुत अच्छा लगा,
डाउन टू अर्थ। और हमने पिदा केस में नहीं देखा। फेसबुक के साथ तो लगता है पिदा का 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है। अगर किसी को आइडिया हो तो बताना। बहुत अच्छे अखलाक है माशाल्लाह। इनकी अम्मी इनकी बहन एक दूसरे की व्लॉग्स की बातें कर रहे थे, एक दूसरे की फैमिली की बातें कर रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिली भी बहुत स्वीट है। उनकी अम्मी उनकी बहनें, मैं सबके ब्लॉग देखती हूँ बैठ कर, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ बेड पर लेटे लेटे सबके ब्लॉग देखना, सबके कमेंट्स देखना, सबके आइडिया चुराना और उसके हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट तैयार करना। किस तरह से बच्चों को यूज करना है ये तो मैं सौरभ जोशी से सीखती हूँ। किस तरीके से ड्रामा क्रिएट करना है ये मैं अदर ब्लॉगर से सीखती हूँ। तो यहाँ पर हो रहा था बेबी का केक कटिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह कहना ना फ्रेंड। तो उनका बेबी जो है वो चालू की गोद में आ गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है डिक्टो दोनों बच्चे चालू के और माशाल्लाह वो इससे छोटा है हैदर से, लेकिन मुझे ना वो हैदर से भी ज्यादा एक्टिव लगा। जिस तरीके से वो क्लैपिंग कर रहा था, खेल रहा था और वो चालू की गोद में भी चला गया। मतलब वो पहचानता नहीं है, देखता नहीं, बट चालू की गोद में चला गया। वहीं फनी उसका हाथ पकड़कर हाथ मिलवाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने हैदर ने झटके से अपना हाथ खींची। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें की। यहाँ पे मेरी फ्रेंड की मम्मी भी मिल गई, उनसे भी बातचीत कर ली। फनी को भी यहाँ पे अपनी पहचान के कुछ लोग मिल गए। हाँ, ये फनी की पहचान के लोग होंगे, पर ये जो दोस्ती इसने बोली ना ये नहीं थी। और आज तो बहुत अच्छा हुआ, हैदर चला गया किसी की और की गोद में। आज तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। आयशा के पास चला गया, क्योंकि अदनान की वाइफ का नाम है आयशा। पार्टी बहुत ही अच्छी थी, तो तुम भी कुछ सीख लो, ऐसे ही करो। इन्फ्लुएंसर्स को बुलाओ, लोगों को बुलाओ, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ। बच्चे के पहले बर्थडे की खुशी माँ बाप को अलग ही होती है। ओहो, जख्म हरे कर दिए भाई भाभी से। हम उनको बस यही बता रहे थे पार्टी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। अब हम लोग जा रहे हैं। लास्ट में देखो जोहान बेबी भी उठ गया, क्योंकि जोहान सो गया था। जोहान को भी मिल लिए हम, और उसके बाद हम चले गए, क्योंकि बाहर वो लोग कार में वेट कर रहे थे। और फ्रेंड्स रात को बर्थडे के बाद आके बहुत ज्यादा थक गए थे हम, तो ऐसे ही सो गए थे। और हमने तो देखो मेकअप भी नहीं छुटाया। फनी उठ गया है, उठ के बैठा है, बिस्तर में बैठा है। अभी तक तो बिस्तर हटाया भी नहीं है अपने ऊपर से, और फोन में लगा पड़ा है। और चालू अपनी ने पर्दे खोल दिए और बकबक शुरू कर दिए। अरे बहन मुंह तो धो लेती। चल जब उठ गई थी तो उठने के बाद तो इंसान बाथरूम में जाके मुंह धो सकता है। रात को नहीं धोए आलस में तो वो अलग बात। पूरा दिन बहुत ज्यादा बिजी थे। फादर इन लोग को मदर इन लोग को डॉक्टर के लेकर गए। वहाँ बारिश में भीगे, बारिश में भीग के गाना गाया, खाना बनाया नहीं, गाना गाया, चाय पी, फिर वापस आए, फिर मेकअप करा, फिर मेकअप थोप के फिर वापस से निकल लिए। फिर बच्चों को लेके निकले, फिर बच्चों को गाड़ी में बिठा के रखा, फिर वहाँ पे थक गए, फिर वापस आए, आके सो गए। मेकअप भी नहीं छुड़ाया। कितना काम किया हमने, हम थक गए भाई साहब। आप लोग इतना काम नहीं कर सकते जितना मैं अकेले करती हूँ बाबूजी, मैं। तो फिर सो गए। फिर बाजा खाला का भी आज का जाने का दिन था, तो फिर हम जो है अब बहुत वैसा हो रहा है। हमने तो मुंह नहीं धोया। फनी कहता है अच्छा मुझे लगा तूने रात को मुंह नहीं धोया। क्यों भाई, सोने से पहले तूने इसका मुंह देखा नहीं था जब इसने आके चेंज वेंज किया होगा। कितनी अजीबोगरीब बातें करते हैं। एटलीस्ट मियाँ बीबी को तो ये बात नहीं करनी चाहिए था। मुझे लगा तूने सुबह उठ के कर लिया होगा उनके जाने की खुशी में। है मतलब उनके जाने की खुशी में चालू मेकअप करेगी, वो भी ऐसा जो बर्थडे में करके गई थी वैसा वाला मेकअप। वाह फनी बाबू, बढ़िया है, अच्छी केमिस्ट्री है हस्बैंड वाइफ में। तो अभी सोकर उठे थे तो फनी को इतना ज्यादा फीवर आ गया था, बेचारे के दिमाग पे चढ़ गया। तो उसको यही नहीं पता चल रहा कि मेरा रात का मेकअप है या मैंने सुबह मेकअप किया। तो ये वायरल हो रहा है, सबको फैल गया। चालू इन्होंने कल दिन में बता ही दिया कि तूने मुझे अपना वायरल दे दिया। कहता तभी तो मुझे लग रहा है कि तुमने अभी मेकअप किया। कहती है आपने पूछा क्यों नहीं। कहता मैं मुझे लगा तूने कर लिया होगा इनके जाने की खुशी में। टाइगर बिस्कुट खा रहे हैं, सॉरी पार्ले जी बिस्कुट खा रहे हैं और चाय पी रही है। इनका नाश्ता है। वाह फ्रेंड्स, बहुत बुरा लग रहा होता है जब कोई जा रहे होते हैं। फ्रेंड्स इस बार तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि हम उनको घुमा नहीं पाए, ढंग से उनके साथ रह नहीं पाए। अरे व्लॉग नहीं बना रही तो रह तो उनके साथ ही रही थी। मैं बताती हूँ क्यों। पहले मैं आपको बारिश दिखा रही थी। फ्रेंड्स देखो बारिश अभी भी जा रही है, देखो कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। और ये इनके पास सुबह ऐसे हुई है कि जो इनके पापा जी हैं वो दोपहर का लंच कर रहे हैं, यानी कि सैलेड रखी है, दाल रखी है, खाना खा रहे हैं वो। और इनकी सुबह हुई है मियाँ बीबी की। वाह भाई साहब मियाँ बीबी वाह। अब सारा ने उसको गोद में ले रखा है, तो कहते अब सारा खाला चली जाएगी, अब क्या करोगे हैं, क्या करेगा वो। तो अगर तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है तो सारा खाला के साथ भेज दो, बाजा खाला तुमसे ज्यादा अच्छी परवरिश कर देंगी। अब देखो, अब यहाँ से देखने वाली बात है कि खाला ने उसको पैसे दिए, ठीक है, और उसने पैसे पकड़ लिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो बच्चे ने ऊपर सैंडो एक टी शर्ट टाइप की पहनने के, जो टी शर्ट तो खैर नहीं कहते, सैंडो बनियान टाइप का ही बोल सकते हो, प्रिंटेड वो पहन रखा, और नीचे बॉटम पहनने के, और बॉटम निक्कर नहीं है, वो पजामी टाइप की। ओए ये क्या है कि नहीं नाजा खाला। अब देखो नाजा खाला ने ये 500 रुपए दिए हैं बच्चे को, हैदर को, और 500 रुपए दिए हैं अपनी भांजी को, यानी कि चालू को। अब चालू को पैसों की कमी तो नहीं है, बट यस ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये अच्छे अखलाक होते हैं। जैसे कि मैं बाजा खाला की बात कर रही हूँ, क्योंकि बाजा खाला जहाँ पर रहती है ना, वो ये सारे रिचुअल, रिवाज, लेन देन, या यूं कह लो व्यवहार, जिसको व्यवहार कह सकते हैं, एक शब्द में, एक सटीक शब्द उसका नाम व्यवहार है, वो करना उनको आता है। इसीलिए वो अपनी दोनों बहनों से अलग है। नहीं हम नहीं लेंगे। और हैदर देख रहा है ये चल क्या रहा है।
और उसके बाद जब उसने उसको दे दिया पैसे तो कितना खुश हुआ है कि मेरी मम्मा को भी पैसे मिल गए, लाओ मम्मा को दे दे, ले लो। तो जब तो उसने दे दिए खुशी खुशी, और जैसे ही वो स्माइल किया भाई साहब, अब तो 2 दांत दिख रहे हैं, निकल रहे हैं दांत इस बार। चालू अप्पी जब ये बच्चा 3 महीने का था, सॉरी 3 साढ़े 3 महीने का था, 4 महीने का भी नहीं हुआ था, तब से कह रही है दांत निकल रहे फ्रेंड्स इसको। अरे अल्लाह की बंदी, कम से कम तेरे को नहीं पता था तो किसी से तो पूछ लेती। दांत 3 महीने के, 3.5 महीने पे, 4 महीने पे नहीं निकलते, किसी किसी के निकलते हैं, वैसे बहुत रेयर केस होता है, बट यस 5-6 महीने के बाद ही दांत निकलने शुरू होते। और अब ये सवा साल का हो गया, कि मई में था ना, जून, हाँ जुलाई शुरू हो गया, तो आप मान सकते हो ऐसे कि 14 महीने का ये बच्चा हो गया है। 14 महीने के बच्चे के अब दांत निकल गए, वो भी अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं, बट मसूड़ों में से दिख रहे हैं कि 2 दांत निकल रहे हैं। और पता है ये बहुत अच्छी बात होती है कि नीचे के दांत निकले, ऊपर के दांत किसी के अगर पहले निकलते हैं तो भाई उनके बहुत टफ निकलते हैं। हमारी अम्मी बताती थी, खुदा ना करे कि किसी भी बच्चे के ऊपर के दांत निकले तो भाई उसको, जो बच्चे को जो तकलीफ होती है ना, इसलिए नीचे के दांत निकलना ज्यादा अच्छा रहता है। पहले निकलते तो ऊपर के बाद में भी है, बट पहले दांत जो है ना वो नीचे के निकले वो ज्यादा अच्छा। अब ये क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो बताइएगा। अब जब पैसे ले लिए तो मांग रहा है लाओ दे दो, लाओ दे दो तो कहती है नहीं। अच्छा लो, जब दे दिए तो ओ हो कितना खुश हुआ। कहते हैं अम्मी को इतनी चिंता है कि बहुत मिस करेगा सारा को। हमने सारा के साथ इस बच्चे को खेलते हुए देखा है। आपने सुबह मेरे पॉडकास्ट में सुना होगा, मैंने यही आपको कंपैरिजन बताया था, क्योंकि सारा में और रिजा में क्या फर्क है। रिजा को पता नहीं किन किन चीजों की पड़ी रहती है, जबकि रिजा का देखा जाए तो उसका नेचर है, मतलब थोड़ा सा उसमें मदरली फीलिंग है। मदरली फीलिंग अब वो पेट के लिए भी हो सकती है, छोटे बच्चे के लिए भी हो सकती है, बट वो हमें देखने को मिली किसके लिए, हैदर के लिए। रूहान के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रूहान की अम्मी, रूहान के पापा के लिए, उसके लिए ऐसी फीलिंग ही नहीं है। चालू अप्पी के लिए पूरी फीलिंग है कि चालू अप्पी को तो मैं तो समझती हूँ कि एक तरीके से चालू अप्पी की अम्मा बनी बैठी है। नहीं नहीं, मैं तो चालू अप्पी के लिए सारे काम करूंगी। उम्र में चालू अप्पी से आधी, लेकिन बनती है उसकी अम्मा। बट यस, हमें ये मौका नहीं मिला। हो सकता है चालू अप्पी उसको इतना मौका ना देती हो कि वो उसको इस तरह से खिलाए, और सारा कोई काम नहीं करती है, तो इसलिए सारा क्या करती है, बच्चे, उसको भी बच्चे अच्छे लगते हैं, और वो हिल गया देखो उसके साथ, बहुत कंफर्टेबल है। तो इनकी बॉन्डिंग अच्छे से क्रिएट हो गई 1-1.25 महीने में, जो कि दूसरे तीसरे दिन ही हमें देखने को मिल गई थी। और इस बात को खाला ने भी बोला, मैं कह रही हूँ बेटी खाला की बात कर रही हूँ, कि रिजा से बहुत अच्छा सहेला है, पिज्जा से भी ज्यादा अच्छा, हम सबसे ज्यादा अच्छा। आप देखो उस बच्ची में कुछ तो बात होगी ना, जो उस छोटे से बच्चे ने उसके साथ वाइब मैच कर। अब यहाँ पे भाई साहब वो अपना पिज्जा का जो कमरा है उसमें गद्दा बिछाया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है लहर शायद यहाँ सोई है या नहीं सोई है, मुझे नहीं पता कौन कहाँ कैसे जमीन पर सो रहा है। आज की डेट में अब तो सबके कमरे हो गए, अम्मा पापा अपने कमरे में सो रहे होंगे, पिज्जा कहाँ सो रही है, ये सब बच्चियां कहाँ सो रही हैं, जमीन पे यही सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो वहाँ पे वो लड़की चिंता में बैठी है कि सामान बहुत ज्यादा हो गया। खाला ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा भी तुम्हारे हैं, पापा भी आ रहे हैं और खाला भी जा रही है, मतलब इस बार डॉक्टर खाला भी जा रही है। ये बात भी चालू ने कंफर्म कर दी। इसका मतलब ये जब इसके पापा आएंगे, आज जो व्लॉग आएगा उसमें ये नानी और ये दोनों और खाला भी इनके साथ जाने वाली, तब चला जाएगा। पापा के साथ कोई टेंशन नहीं है, हो सकता है बाद में भाई इनकी टाल भी हो जाए कि खाला नहीं जा रही, क्योंकि इतने महीने जब हो जाते हैं तो फिर उनको चलता है कि भाई मैं बीच में घर जाऊं, घर साफ सुथरा करके फिर वापस आ जाऊं, तो फिर जल्दी वापस आ जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल तो, क्योंकि चालू ने बताया था तो शायद खाला भी जा रही। तो अब चालू बोल रही है कि भाई सारा घर फैला पड़ा है, सारा कमरा फैला पड़ा है, कोई भी जाता है तो फैलावा तो होता ही है। हमें ये सब पैकिंग कर रहे थे ना, इसलिए मैं कर रही हूँ, अब करूंगी मैं साफ, कमरा साफ करूंगी। दोनों माँ बेटी सफाई देने में लगी पड़ी है कि कोई जाता है तो फैलावा होता है, पैकिंग होती है। हाँ खाला सही कह रही है, और उस दिन तो कुछ करने का मन ही नहीं होता। चालू पे तुम्हारा तो कभी भी कुछ करने का मन ही नहीं होता। और फिर भाई साहब सारा रो रही है कि आते जाते रोगी, ऐसे करोगी वैसे करोगी। अब चालू बोल रही है पिज्जा से कि तुम इसको चुप कराओ। तो कैसे चुप करा रही है, सारा मत रो सारा, ऐसे कौन भाई, ऐसे कौन चुप कराता। अब डॉक्टर खाला आई है, डॉक्टर खाला चुप करा रही है, पुचकार रही है, प्यार कर रही है। तो जेन्युइनली देखो उसको होता है, क्योंकि दोनों माँ बेटी ये बहुत इमोशनल कनेक्ट हो जाती हैं, और वो रो रहे हैं। हैदर देखो रो रही है सारा, हैदर चुप कराओ चलो सारा को, तुम कुछ मत कर लेना, तुम खड़े खड़े हुक्म चलाना चालू पिज्जा पे। अभी चलो चुप हो जाओ, पिज्जा चलो चुप कराओ सारा को, पिज्जा का चुप कराना सुन लो, चुप हो जाओ सारा अब ये क्या है, बहुत याद करेगा ये सारा को, बहुत याद करेगा। सारा ने इसको बहुत खिलाया। चलो सारा हम आएंगे, हाँ पापा थोड़ा और ठीक हो जाए तब हम आएंगे। अरे पापा से भाई तेरे को क्या लेना देना, पापा भाई भाभी के घर में रहते हैं, तू तो जब किसी से रुकी है, तू अब तक बर्थडे में जाने से तो रुकी ना। ये कहो कि तुम्हारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ आए हुए हैं, तो जब वो चले जाएंगे तब आएंगे हम। बहुत दिन से नहीं गए हम भोपाल, जिन्हें रोका है। तो पढ़ो लिखो खूब अच्छे से, अपने अम्मी पापा का सपना पूरा करो। तो कभी ये अपनी पिज्जा बहन को भी बोल दिया करो, बहन तो तुम्हारे लिए दोनों बराबर। फ्रेंड्स दिन ना इतनी जल्दी भागते हैं कि बस ऐसे लग रहा था अभी तो आए थे अभी चले गए। कितना टाइम हो गया खाला,
1.25 महीना 1.5 महीने को, ये कह रही है अभी टाइम, मतलब इतने से टाइम लगा, कह रही है 1.5 महीना, 1.25 महीने रुकी हैं, मतलब 1.25 महीना समझ लीजिए, 1.25 महीना 1.5 महीने नहीं, 1.25 महीने रुकी हैं। उसको भी ये कह रही है कि कम रुके हैं, क्योंकि देखो भाई जुलाई के लास्ट आते आते उसको अपनी प्रिपरेशन भी करनी होगी। कुछ कॉलेज जो है वो जुलाई के मिड जुलाई से शुरू हो जाते हैं, कुछ कॉलेज जो है वो अगस्त से शुरू हो जाते हैं, पर आई थिंक अगस्त से नहीं होते हैं, मतलब स्टार्ट हो जाता है मेरे ख्याल से तो जुलाई के मिड जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स इस बार का तो हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा, पापा का ऐसे हो गया, ये हो गया, इन सब के रहने से हमें बहुत हिम्मत रहती है। बचपन से नाजा खाला बेटी खाला का हमें इतना सपोर्ट रहता है, तुम्हें इतने सारे सपोर्ट की जरूरत क्या पड़ती है, और इनको तुम्हारे सपोर्ट की, मतलब तुम्हें इनके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इनको नहीं पड़ती, ये भी तो इंसान है, इनको नहीं पड़ती तुम्हारे लोगों की सपोर्ट की जरूरत। तुम कभी नहीं इनके पास जाकर रहती हो कि भाई तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है, चलो हम तुम्हें सपोर्ट देने के लिए आ गए। हमारे बुरे वक्त में वो लोग हमेशा हमारे पास यहाँ रहे, तो बुरा वक्त तो उनपे भी कभी आया होगा। इनके फादर इन लोग गए, मदर इन लोग गए, जो भी बात है, कभी हारी बीमारी भी रही होगी, तुम तो कभी नहीं जाते, हमने सुना तुम्हें, तुम अपने काम छोड़कर गए हो। नहीं भाई, मामला उल्टा है, सीधी बताओ। आप लोग कहते हो ना आपकी फैमिली में इतनी हिम्मत रहती है, वही तो पोल तुम्हारे खालू ने खोल दी, तो आप कैसे खुश रहते हो, आप ऐसे कैसे पॉजिटिव रहते हो। ये पॉजिटिवनेस जो है ना, ये सब पैसों का, सामान का लेन देन है, ये तुम्हारे खालू ने पोल खोल दी भाई। अब जैसे ये लोग एक एक करके जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो मुझे बड़ी एंजाइटी तो नहीं हो रही, चलो पे तुम्हें कितनी बहुत हिम्मत टूटने लग जाती है। ना ना, हिम्मत नहीं टूटती, हिम्मत के लिए तो तुम्हारे पास तुम्हारे पति हैं, बाजा खाला, टोटर खाला, सॉरी यहीं रहने वाली हैं, पिज्जा है, नान है, तुम्हारी अम्मी है, और दूर का देखा जाए तो भाई भाभी भी है। ना ना, तुम्हारा कंटेंट में कमी हो जाएगी, हिम्मत में नहीं। कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, कोई अपना आपके आसपास हो, अरे बहना, मतलब उनके जाने का टाइम आ गया, उठ भी ली, मतलब इसने बिना मुंह धोए जो भी कुछ खाया पिया होगा वो खा पी भी लिया, तो भैया ये ब्लश और ये काजल, ये मुंह तो धो लेती, काहे की इन्फ्लुएंसर है। और दूसरी बात मुझे इसमें एक वो भी टॉपिक में भी बोलनी थी, चलो उसके लिए एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊंगी दूसरे वाले चैनल पर, सुनिएगा। और ये सारा तो देखो अभी से इमोशनल हो रही, तुम भी चले जाओगी 2-3 दिन बाद, फिर और घर खाली हो जाएगा, सब चले जाएंगे। हैदर, अभी भी तो हैदर को पहना रखा है ना तुमने, ऊपर भी बॉटम भी पहना रखा है और ये अपर भी पहना रखा है, तो भाई ऐसे रखने में तुम्हें क्या तमीज नहीं है क्या बिल्कुल भी, जो जिस तरह से अपने बच्चे को दिखाती। और कल को मान लिया जाए ये बच्चा बड़ा हो और ये व्लॉग्स ऐसे ही पड़े रहेंगे, बच्चे इसको बुली करें, देखें, टोके, कुछ बोलें, तो भाई क्यों कराना आज की डेट में। आने वाले वक्त में तो बच्चे और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, और ज्यादा इन सब चीजों को बहुत ज्यादा लेंगे, क्योंकि पहले के बच्चे रफ एंड टफ होते थे, माँ बाप खूब पीटा करते थे। अब तो 10, 12, 15 साल से ये सब हो गया है कि माँ बाप भी अपने बच्चों को नहीं पीट सकते, टीचर बच्चों को नहीं पीट सकते, नहीं तो टीचर इतना सूता करते थे। मतलब आने वाले वक्त में तो ये हो गया कि डांट भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते बच्चों से कुछ। और ये ऐसी चीजें, तो सोचो ये सारी चीजें जो ये डिजिटल फुटप्रिंट एक तरीके से जब रह जाते हैं, तो क्या तुम उन सारी चीजों को मिटा सकते हो। तो तुम अभी ही अपने व्लॉग्स को फिल्टर क्यों नहीं कर लेते हो कि कहाँ बच्चे का जो है इस तरह से तुम बिना बॉटम के उसको पूरा नंगा नीचे से दिखा, ये अच्छी बात है क्या इस तरह से दिखाना। और वैसे भी इंसानियत में भी अच्छा नहीं है। तुम पढ़े लिखे लोग हो यार, क्या हरकतें करते रहते हो, ऊपर से फिर लोग कहते हैं कॉल आउट कर रहे हो, ये चीज नोटिस कर रहे हो। अरे नोटिस करने को इनके घर में दूरबीन लेकर जा रहा है कोई, यही व्लॉग को अपलोड कर रहे। इसी ने दिखाया कि इसकी माँ को, फनी ने ये बोला कि तेरी माँ ज्यादा खाती इसलिए अभी यहाँ बैठकर नहीं खाएगी, बाद में खाएगी। किसने बोला? तुम्हारे शोहर ने बोला। किसके व्लॉग में बोला? तुम्हारे व्लॉग में बोला। तुम उसको एडिट कर सकती थी, कट कर सकती थी, पर तुमने दिखाया ताकि लोग बात करें उस पर। अब जब लोग बात कर रहे हैं तो भाई कुछ लोगों को दिक्कत होती है। इसके खालू ने बोला, अपनी बीवी को बोला, अपनी बीवी को बोला बिना कैमरे के बोलते, लेकिन इसने शूट करा, इसने एडिट भी नहीं करा, इसको बिना एडिट करे ऐसे अपलोड कर दिया। लोग खालू को बुरा भला बोल, या फिर खालू को ना बोलकर ये बोल रहे हैं बहुत सारे लोग बिल्कुल सही बोला, इनकी असलियत दिखा दी। क्यों? क्योंकि सब यही कहते हैं, इसीलिए तो उनका नाम बटोरी खाला रखा गया, क्योंकि वो यहाँ पर आती हैं और पुराना सामान सब कुछ बटोर कर ले जाती हैं। ये किसने दिखाया? चालू ने दिखाया। तो भाई अपने व्लॉग्स को काहे फिल्टर नहीं कर लेते हो, वो दिखाओ जो चीज। अब जब लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, मैं तो यही कहूंगी, लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं ना, जो पॉडकास्ट बनाते हैं, जो कहीं भी सोशल मीडिया पर कोई चीज पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, वहां चर्चा चलती है, बातें होती हैं, तो भाई खुद क्यों नहीं सुधार लेते? चीजों को फिल्टर करना सीखो। अब इनके भाई ने तो बहुत हद तक चीजें सीख ली, भाभी बहुत चीजों में कंट्रोल में आ गई हैं, तो लोग उनको कम बोलते हैं। जब उनके व्लॉग में ऐसी चीज नहीं है बात करने लायक, तो लोग नहीं कर रहे। अब उसमें ये थोड़ी ना कि लोग उनके फेवर में चले गए, नहीं। अब देखो सुधरने में टाइम लगता है थोड़ा सा, पर उन्होंने शुरुआत मुझे ऐसा लग रहा है कि कर ली है, लेकिन जिन चीजों के लिए रह गए तो लोग कॉल आउट करते हैं, धीरे धीरे वो कर उनको भी खत्म कर देंगे। तो भाई इस औरत को सुधरने में क्या प्रॉब्लम है? आज कहीं नहीं जाओ, आज आपको फीवर है, आज आप घर पे रहो, नहीं ये काम है रेस्टोरेंट में, एक काम करता हूँ, काम खत्म कर आता हूँ, फिर आता हूँ। ओह चलो भाई अच्छी बात है। हम ही कहते थे ना कि घर में पड़ा रहता है, औरतों के बीच में रहता है, क्यों नहीं अपने काम को देखता है। अब फिर से इतना पैसा लगा है और अपने काम पे ध्यान दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कुछ
कुछ अच्छा करने के लिए दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। अगर किसी को ये बात समझ में ना आए तो मुझे पूछ सकते हैं। कहती बेटी खाला तुम कम रोई हो, तुम और रोना चाहिए। ले भाई बेटी खाला को कम रोई है तो और रोना चाहिए। तो कहती इतना रो रही थी बेचारी, तो जितना रोना था हमने रो ली। तो कहती है रिजा विदा हो रही है कि जब तुम रोती हो तो रोती रहोगी। मतलब मैं समझ में नहीं आया मुझे, मतलब ये कहना चाह रही है कि ऐसे क्या पिज्जा की विदाई हो रही है क्या, जो मैं रोती ही रहूंगी। ओह माय गॉड, कितनी जल्दी पड़ी है इनको विदाई कराने की। देख लो भाई, लोग फालतू की मुझे बोल रहे थे, इनके घर में खुद हैं, ये घड़ी के चौथाई में चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बच्चों की शादियां हो जाएं। तो पिज्जा के लिए अम्मा दुआ मांग रही थी, जल्दी से अच्छा सा घर भर मिल जाए भाई साहब। अम्मी इसकी चाहती हैं घड़ी के चौथाई में इसकी विदाई हो जाए भाई साहब। यार ये तो इंतजार करो, जब रिजा विदा होएगी इंशाल्लाह जब रोएंगे हम हैं, तब भी तुम ना रोने की हो, क्योंकि तुम्हारे पास तोड़ना रहती है। वो तो भाई साहब वो जो माएँ हैं ना, जिनके साथ उनकी बच्चियां दिन रात रहती हैं और दिन रात उनके साथ सहेली की तरह से रहती हैं, दिन रात उनके साथ जो है ना उनके रहने की एक दूसरे की आदत होती है। मैं तो आदत नहीं कहूंगी भाई, मैं तो लत कहूंगी, क्योंकि लत है। और जब उनकी बेटियां विदा होती है ना, तब उन माओ पे क्या बीतती है और उन बेटियों पे क्या बीतती है ना, उसका अंदाजा तो बेटी खाला नहीं लगा सकती, क्योंकि बेटी खाला में और उसमें वो बॉन्ड दिखता ही नहीं। यदि तब देखना तो कहती बेहोश मत हो जाना, तब रोते रोते भाई साहब कहाँ की बातें घुमा फिरा के पिज्जा की विदाई पे ले आए ये लोग। नहीं नहीं, बेहोश तो कभी नहीं होएंगे, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हमें इतना प्यार ही नहीं है। कहती बेहोश तो कोई नहीं होता, वो सब नाटक है। भाई तुम्हें लग रहा होगा, क्योंकि तुमने वो प्यार ही नहीं किया है। लोग होते हैं, सदमा भी लगता है, टेंशन भी होती है, एंजाइटी भी होती है अलग रहने की, अपनी आने वाले बच्चे की नई घर की बात उसकी भी टेंशन होती है कि भाई क्या रहेगा, हमसे दूर रहेंगे। क्योंकि जब अपनी बच्ची अपनी अपनी छत्र छाया में अपने पास रहती है ना, और फिर जब अपने से दूर जाती है तो भाई होती है माँ बाप को। डॉक्टर खाला कह रही है वो तो सब नाटक है। तो बेचारी रो रही थी सारा, तो इसलिए बेटा देखो फ्रेंड्स, इसका रो रो के क्या हाल हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि वो रो रो के उसका क्या हाल हो गया, तुम दिखा रही हो। भाई ये कैसी बहन है, कौन करता है यार अपने भाई बहन खाला खालू नानी सबके साथ ये सारी चीजें। छी 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 छी, मैं इसलिए तो कहती हूँ बहुत सारी चीजें इसको फिल्टर करनी चाहिए। फ्रेंड्स देखो इसका बेचारी का रो रो के फेस कैसा हो गया है, और तुम क्यों दिखा रही हो। इसने आंखें भी इतनी सुझाली है। नहीं नहीं, भोपाल इतना करीब है, हम कभी भी आ सकते हैं, भोपाल इतना ज्यादा दूर नहीं है। तो चली जाया करना भाई, और जब तुम्हारी छुट्टी हो जाए तब तुम घूम जाना। अब तुम क्यों इतना रो रही हो खाला, तुम यहाँ पे चुपके से रो रही हो, चलो आ जाओ। वो चुपके से रो रही है, तो कैमरा लेकर पहुंच गई है, और तूने कैमरे लेकर जो पहुंचाई है और खालू को बोलने का मौका दिया। बाहर आओ, चलो बस हो गया। वो बेचारी अपना फेस नहीं दिखाना चाहती है, रोते रोते वो नहीं दिखना चाहती है कि मैं कैमरे पे ऐसे दिखूं, फिर भी ये औरत उसका दुपट्टा हटा हटा के उसको दिखा रही है। बस हो गया, बस आ जाओ। अरे अल्लाह की बंदी, बिना कैमरे के चुप करा ले। तेरी खाला के लिए तेरे लिए कोई भी इमोशंस नहीं है, इज्जत प्यार मोहब्बत सब कैमरे पे भाई साहब इनका। और वो कह रही है चलो आ रहे हैं, तुम चलो हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। और वो बेचारी अपना मुंह ढक रही है, आंसू पोंछ रही है दुपट्टे से, मगर नहीं, ये औरत कैमरा नहीं हटा रही। देख लो भाई, कंटेंट बेचना, रिश्तेदारी की भावनाओं को बेचना, उसका रोना, सब कुछ ये बेचना, ये ऐसे होते हैं ये वाले व्लॉग। टेंशन ही तो नहीं लेना अपनी लाइफ में, खुश रहना है। ओके, कहते सब टुकड़े टुकड़ों में रो रहे। भाई तू क्यों दिखा रही है टुकड़ों टुकड़ों में रो रही है, तू बिना कैमरे के रोने दे उनको। हम चाह रहे हैं कि सब ऐसे लाइट मोड से जाए। हाँ, तेरी तरह कोई ढीठ नहीं है ना, सभी इमोशनल, जो लोग इमोशनल होते हैं तो भाई उनको तो तुम नहीं रोक सकती, उनको तो तकलीफ होगी। चुपके चुपके रो रहे। अब ये बुला के लाइए भाई साहब उस आदमी को, या मैं कह रही हूँ खालू को। तो खालू ने जो बोला कमेंट सेक्शन में बवाल मचा पड़ा। चुप कराओ अपनी बीवी को जाके, और तू जब चुप करा नहीं पाई है तो वो कहाँ से अपनी बीवी को चुप करा देंगे। कहते हो गया उनका कोटा रो के पूरा। कहते नहीं नहीं अभी चल रहा है, आप चुप करा लेंगे। अब देखो ये चुप कराने के लिए ऐसे गए हैं, ये चुप कराने नहीं गए, ये जलील करने गए हैं। देखो खालू तुम्हें बुलाने आए हैं, चलो। और वो बेचारी देखो मुंह ढक के बैठ गई है, क्योंकि उसको पता है कि चालू के हाथ में कैमरा है, और रो रही है। फिर अम्मा उठ कर आ गई हैं, तुम क्या करोगी, तुम भी रो, तुम भी तो 2 दिन बाद जाने वाले हो। कहते तुम्हें भी कल जाना है, तुम भी आज से रोना शुरू कर दो। चलो वो तो हो गई फनी बातें, चलो भाई फनी बातें। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने डायलॉग बोला है भाई, वो डायलॉग नहीं था, वो एक एक वर्ड जो है वो सच्चाई है, जो चालू अपी ने अपने व्लॉग से दिखाई है। बताइए क्यों रोती हैं। तो चालू ने कहा हाँ हाँ बताओ क्यों रोती हैं। इनके ऐशो आराम और ये सब चीजों में कमी आ जाएगी। एसी, और देखो डायलॉग देखना, एसी वहाँ मिलना नहीं, रोना इस बात का है इन्हें एसी में रहने को नहीं मिलेगा, एसी मिलना नहीं है इन लोगों को वहाँ पर। क्यों भाई आप एसी नहीं चलाने देते हो। ये आपने भी अपने घर की एक बार को कमजोरी बता दी है कि मैं एसी नहीं चलाने देता हूँ मेरी बीवी बच्चों के लिए, इसलिए मेरी बीवी बच्चे एसी में रहने की वजह से यहाँ से जाने से रो रहे। अच्छे अच्छे कपड़े मिलने नहीं है, तो यहाँ अगेन मेरी ही कमी है कि मैं इतना लायक नहीं हूँ, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं इनको अच्छे अच्छे कपड़े नहीं देता। वो यहीं आकर मिलते हैं, इसलिए वो यहाँ से जब जा रही है तो इसलिए रो रही है। भैया वो अच्छे अच्छे कपड़े तो साथ लेके जाएगी, एक बार अपने नाप की फिटिंग करा ली तो वापस थोड़ा ना देगी चालू को।
वहाँ अच्छा खाना नहीं मिलना, यहाँ अच्छा खाना मिलता, नहीं खा लूँ नहीं खा लूँ। इतने पर भी इस औरत ने वो क्लिप कट नहीं करी और इंजॉय कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ से चालू उनको मुहस्सर करा रही है। चालू की तारीफ हो रही है इनडायरेक्ट वे में कि चालू की वजह से उनको ये सारी चीजें यहाँ रहकर नसीब होती है, इसलिए वो यहाँ से जाने से रोती है। तो इसलिए रोना आता है इनको ये सब चीज यहाँ से छोड़कर जाने। कहते नहीं खालू लेके जा रहे हैं, गुड्डू लेके जा रहे हैं, तो वही खुशी हो रही है तो जा रहे ना, इसके साथ चली जा। फ्रेंड्स, खालू मजाक कर रहे हैं इन सारी बातों पे। मजाक करना और जलील करने में दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। चालू पे फिल्टर करो अपने ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी ये लोग आते थे, नहीं आते थे तब भी नहीं आते थे, तब वो ऐशो आराम नहीं मिलती थी जो अब ऐशो आराम मिल रही है। जब तो तुम्हें ही ऐशो आराम नहीं मिला था, तुमने ही बताया, बॉर्नविटा नहीं मिलता था, सामान ये नहीं था, तुम्हारी अम्मी के पास दुपट्टे नहीं हुआ करते थे, अमरूद खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, नॉनवेज तुम्हारे यहाँ नहीं बनता था। भाई डिसाइड कर लो। जिनके खुद के घर के सामान खाना बनाने में चीज़ें मुयस्सर होने में तकलीफ हुआ करती थी, वो दो दो तीन तीन लोगों का, उनकी फैमिली का कैसे चलाएगा कोई? झूठ है, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो जो चालू अपी को तारीफ चाहिए थी वो खालू के डायलॉग से मिल गई, इसलिए चालू अपी ने वो क्लिप कट नहीं करी। जब हमारे पास एसी नहीं था, घर नहीं था, तब से वो हमारे साथ हैं। एसी तो तब किसी के यहाँ नहीं था जब तुम वहाँ पे रहते थे, ज्यादातर लोगों के यहाँ पे नहीं होता था। चालू अपी, जो इंसान बुरे वक्त से, कौन सा बुरा वक्त है भाई, ये बता दो, तुम्हारा अभी तक का बुरा वक्त ही चल रहा है? मतलब जब बुरे वक्त में पहले भी ये साथ देते रहते थे तब हमारा बुरा वक्त था। बुरा वक्त होता क्या है? बुरा वक्त जब होता है जब आप परेशान हो, जब आप हारी बीमारी से ग्रस्त हो। अगर आप नॉर्मल कमा रहे हो, नॉर्मल खा रहे हो, उसको बुरा वक्त नहीं कहते। धीरे धीरे आप अपग्रेड होते हो, आपका पैसा बढ़ता है, आप दुनिया में और चीजें ऐशो आराम की आती रहती हैं, फिर आप उनको खरीदने लायक हो जाते हो, फिर आप वो खरीद लेते हो। तो क्या जिस वक्त में आपने नहीं खरीदा था, जिस वक्त वो चीजें नहीं थी, तो क्या उसको बुरा वक्त कहेंगे? हद है यार इन लोगों के। झूठ बोलकर मतलब अपने आप को लोगों से कनेक्ट करने के लिए ये लोग शुरू से झूठ बोलते आए हैं। भैया, भाभी, बहन सब झूठ बोलते हैं, सारे झूठे हैं। और वही झूठों की पोले इनकी खुल गई हैं, इसलिए लोग इनको छोड़ छोड़ कर जाते हैं। और जो नहीं छोड़ कर जा रहे हैं ना, जो आज भी इनको व्यूज दे रहे हैं, लोग कहते हैं कि इनके व्यूज तो वही उतने ही आ जाते हैं, वो लोग हैं जो लोग इनको जाकर वहां पर क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। तो वो अपनी इच्छा वहां पर पूरी कर लेते हैं कि तुम झूठ बोलो, तुम हमें गलत चीज दिखाओ, हम तुम्हें तुम्हारे कमेंट बॉक्स में कॉल आउट करेंगे। और वो तो तभी पॉसिबल है ना जब आप देखोगे, देखते हो तो इनको व्यूज मिल जाते। तो ऐसे करके चालू अप्पी की गाड़ी चल रही है, और यही गाड़ी चलाने के लिए चालू अप्पी ये हरकतें करती रहती है। अब आप समझ में आए आपको? ये सुधरेगी नहीं तो इस तरह से इसकी गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन जो देख रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और ये दिखाने वाला अपना काम कर रहा है। तो बात बराबर की हो गई ना। हम आपको अभी से नहीं बता रहे, 15-20 सालों से बता रहे हैं ऐसे आते थे वैसे आते थे। अरे जब ये आते थे, जब जैसा जमाना था तब वैसा जमाना था, तो उसको तुम बुरा वक्त कैसे कह सकती हो? क्या तुमने उस टाइम पर कसर छोड़ी होगी कि भाई अगर तुम चार रोटी खाने लायक हो तो 4 रोटी में से ही तुम सब गुजारा कर रहे होंगे। तुम 8 रोटी खाने लायक हुए तो तुम 8 रोटी में गुजारा कर रहे हो। अब तुम 20 रोटी खाने लायक हो गए तो तुम 20 रोटी में गुजारा कर रहे हो। तो वो तो वक्त के हालात की बात होती है ना, कैसा वक्त चल रहा होता है। अब जब उस जमाने में एसी चले ही नहीं थे, सिर्फ अमीरों के यहाँ पे ही देखने को मिलते थे, रईसों के यहाँ पे देखने को मिलते थे, आम घरों में नहीं होते थे, तो तुम उसको अपना बुरा वक्त कैसे बता सकते हो? कहती है हम इनको बचपन से देख रहे हैं, बचपन से जब से हमने होश संभाला है, अम्मी को कुछ हुआ। मतलब अब ये समझो कि ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब से ये छोटे हैं तब से इनके घर में हारी है, बीमारी है, परेशानी है, बुरा वक्त। अब ये बात कौन बता रहा है पुराने वक्त को? ये खुद बता रही है ना। ये औरत ऐसी है जिसने अपने घर की, जनाब के घर की, क्योंकि इसका घर और जनाब का घर सेम है, इसने लंका लगा दी है, और इसने ही उनकी जो वो है ना फेम, उसको डाउनग्रेड कर दिया, उनकी हैसियत को डाउनग्रेड कर दिया है, उनकी इज्जत पे बट्टा लगा दिया है। इसलिए उनकी ज्यादातर अब इज्जत जो मिट्टी पलीत करवाई है ना, वो इस औरत ने कराई है। क्योंकि इसको अपने कंटेंट बनाने के लिए क्या बोलना होता है, कितना बोलना है, कितना दिखाना है, ये फिल्टर करना इसको आज तक भी आया ही नहीं है। पापा को कुछ हुआ, पहले जब बहुत छोटे थे, रूहान जितने थे, तब से हमने देखा है कि दोनों खाला लोग सब आते जाते रहते थे। चलो भाई अब अम्मी भी आ गई, अम्मी भी चुप करा रही है अपनी बहन को। चलो कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, फिर आ जाना। चलो चलो अब कैब आ गई है, चलो अब हंस के जाओ, फिर हैदर देखेगा, फिर रोएगा, तुम कहती हो तुम मुझे नहीं रोने देती। ले भाई ये भी रोती है। अम्मी कह रही है जब ये जाएंगे तो हैदर को छुपा लेना, हैदर को हटा लेना। ये तो साथ में लेके पहुंच गई, वो भी बिना बॉटम के, नंगा नीचे से।
ये है भाई चालू अप्पी, जो कोई इसको अच्छी बात बताता ना ये उसका उल्टा करती है। और फिर उसके बाद वो सीन आता है जब फनी ने कहा चलो सारा तो सारा ये फ्रेम में, जहां से उसके हाथ में हैदर है, हैदर को वो उसने पहले ही ले रखा था। वो तो देखो बच्ची है, मैं तो उसको नहीं कहूंगी कुछ भी, क्योंकि वो 17-18 साल की एक लड़की है, शायद उसको इतनी समझ नहीं होगी, और होगी भी तो शायद वो उसमें क्या ही कर सकती है, क्योंकि बच्चा तो चालू का। उसके अलावा भी उसके घर में इतने सारे बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, जिनको ये भी पता है कि इनके घर में न जाने कब कैमरा उठ जाता है, तो कम से कम बच्चे को नंगा ना रखे। और अगर है भी, चलो बिना कैमरे के अपने घर में बच्चा नंगा है, तो एटलीस्ट कम जब कैमरा बना रहे हो या कैमरे से वीडियो बना रहे हो, या फिर आप उसको नीचे मतलब लोगों के सामने लेकर जा रहे हो। सोसाइटी में इतने सारे लोग थे जब ये नीचे पहुंचे थे, जब तुम नीचे लेकर जा रहे हो तो इतनी तो तमीज रखो। तुम्हें कोई क्या सोचेगा तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारी परवरिश के बारे में, तुम्हारे इस बारे में कि भाई तुम लोग मुस्लिम हो। इसीलिए ये जो इस जैसे जो लोग होते हैं ना, वो पूरी कौम को बदनाम करवा देते हैं, क्योंकि पहले इन सब चीज़ों में सुनने को मिलता रहता था कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, मुस्लिम वैसे होते हैं। अरे भाई नहीं होते हैं, यही लोग जैसे दिखाते हैं ना, मुस्लिम वैसे नहीं होते हैं। मुस्लिम तो गौहर खान भी है, मुस्लिम तो शीरीन भी है, ब्लॉगर है, एक्ट्रेस है, और देखो मुस्लिम भी है, हिना खान है, मुस्लिम है, और ना जाने कितने सारे हैं जो मुस्लिम भी हैं, और मतलब इज्जत के साथ, और सारे अपने इस्लाम अपने उसको सारी चीज़ों को भी फॉलो करते हैं, और जिस चीज़ में काम में जैसे भी हो वो भी पूरा करते हैं। लेकिन हद पार इन्होंने करी है भाई। इनको ही रिलीजियस कार्ड भी खेलना होता है, और फिर दूसरा अपने आप को दिखाना भी होता है, और फिर उसी में ही अपना पचका करवाना भी होता है। यहाँ से बच्चा इसने लिया, इसने देख लिया था बच्चा नंगा है, तो इसको तुरंत ही कच्चा, एक कितनी देर लगती है यार, कपड़े बदलवा दो, तो अलग से एक्स्ट्रा बॉटम नहीं है ना, तो जो भी सेट है वो पहना लो कि चलो ठीक है नीचे जा रहे हो। अरे कैमरा, चलो मैं मानती हूँ कि कैमरा हो सकता है ये ना भी शूट करती है 1% को, पर नीचे तो लेकर जा रही थी ना, वहाँ कोई देखेगा, 4 लोग भी आ जाते हैं, अरे लाओ हैदर को दिखाओ। ये खुद ही बता रही थी कि इसी के ऊपर वाले फ्लोर पे वो हैदर को बहुत पसंद करती हैं, इसकी फ्रेंड रहती है। और भी ऐसे लोग होंगे क्या, पूरी बिल्डिंग जो जितनी भी माले की ये बिल्डिंग है, तो क्या वहाँ लोग नीचे नहीं मिलेंगे या किसी और बिल्डिंग के नहीं मिलेंगे? तो वहाँ कोई मिलेगा। तुम अपने बच्चे को ऐसे, वो प्यार भी कर देते हैं बच्चों को देख करके, प्यार करने के लिए पास में आ जाओ, और तुम दिखाओ कि तुमने अपने बच्चे को नीचे नंगा कर रखा है। अच्छी बात है ये, शर्मिंदगी की बात नहीं है, तो थोड़ी तो शर्म रखो भाई। हैरानी की बात ये है कि वहाँ पे चालू की सास भी थी, जो कि अब फिर वो आई हैं, बाजा खाला आई हैं, बाजा खाला भी उनके गले लगी हैं, डॉटर खाला भी हैं, अम्मा भी है, चालू भी है, अम्मी भी है, पर इतनी वो बड़ी मैच्योर लेडियों की बात बता रही हूँ मैं। सारा छोटी है, लहर छोटी है, पिज़्ज़ा में भी चलो अकल की कमी है, फनी है, इतना बड़ा है। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई बच्चा नंगा है उसको बॉटम पहना लो तब उसके बाद नीचे लेकर जाना। कोई एक सिंगल पर्सन में इतनी तमीज़ नहीं है। इसका मतलब देखो कि ये अक्सर इसको नंगा ही रखते होंगे, जिसकी वजह से लोगों में से किसी को भी ये लगा ही नहीं ये गलत चीज़ है, इसको ऐसे करो वैसे करो। उस पोर्शन को बाद में जब एडिटिंग के बाद ब्लर तो कर दिया होगा। अब देखो ये एक और सबूत है कि एडिटिंग में ही इसको ब्लर कर दिया गया है जब देखा गया है। तो जब तुम देख रहे हो कि खालू क्या बोल रहे हैं, उसका क्या नतीजा बाहर जाकर निकलेगा, तो क्या वो क्लिपिंग ऐड नहीं की जा सकती थी? तुम्हें वो पोर्शन दिखाना था, खाला रो रही हैं, तुम आ रहे हो जा रहे हो, तो जब वो रो रही थी तो तुम उसको ना ऐसे करके या उसके ऊपर तुम आवाज़ म्यूट करके तुम वॉइस ओवर भी कर सकती थी, बट नहीं किया, क्योंकि ये चालू अपने ने जानबूझकर किया। पहले फनी को गलत दिखाना था, फनी को ट्रोल करवा दिया। आज खालू को गलत दिखाना था, खालू और खाला दोनों को ट्रोल करवा दिया। बटोरी है, लालची है, रिश्ते में बॉन्ड नहीं है, लालच का रिश्ता है। ये सब किस चीज़ से आया? क्योंकि खालू के बोले हुए डायलॉग की वजह से। और वो कैसे आए? चालू की हरकत की वजह से, क्योंकि चालू ने वो रहने दिया। चलो चलो नीचे आ जाएंगे। इसे पता था कि बच्चे ने कपड़े नहीं पहन रखे नीचे को, फिर भी इसने क्या करा, अच्छे तरीके से उसको अपनी बाजुओं से ढक लिया। अगर तुझे इतना ही शौक लग रहा था तो किसी कपड़े से ढक लेती भाई, अपने दुपट्टे से ढक लेती अपने इस बच्चे को, तो कम से कम दिखता तो नहीं। पहले इसने गोद में ले रखा था, लिफ्ट में चले गए, नीचे चले गए, फिर वहां पे सब अपना अपना सेटल हो रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, निकल रहे हैं, फिर इसकी सास के हाथ में आ गया बच्चा। अब उन्होंने भी नहीं ढक रखा है, उन्होंने भी ऐसे ले रखा है। उनको भी इतनी समझ नहीं आई कि मैं कम से कम अपने दुपट्टे से बच्चे को ढक लूँ। हम नीचे लेकर आए 4-6 लोग, और अगर कोई सोसाइटी का देखकर आ गया कि भाई बच्चा है चलो मिल लेते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, अगर कोई अपने बच्चे को पोते को घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं तो हम तो रुकते हैं और बात करते हैं उन बच्चों। समाज में यही होता है यार, हमने तो यही देखा है कि आप जैसे किसी को जानते हो, पहचानते हो और उनके हाथ में बच्चा है तो भाई बच्चे को खिलाते हैं लोग, बात करते हैं। हैदू खाला जा रही है अपने घर में, हैदू बाय कर दे, ये कर दे, वो कर दे। उस बेचारे बच्चे को क्या पता। चलो सैड म्यूजिक बजाते हैं और बच्चे को नंगा दिखाते हैं, पब्लिक यहाँ पे जा रही है और चलो बाय बाय करते हैं। सारा भाई कर लो, चलो हैदर से बाय कर लो सारा। और डॉटर खाला तो बिना स्लीपर के ही नीचे आ गई हैं। बेटे ने सॉक्स भी पहन रखे हैं, स्लीपर भी पहन रखे हैं, बाकी सब ने स्लीपर पहन रखे हैं, लेकिन डॉटर खाला को स्लीपर भी बेचारी को नहीं मिले कि वो जमीन पर ऐसी पथरीली सी जमीन पर, मतलब किरकली जमीन पर जहाँ बारिश भी हो रही है, गंदगी भी हो रही है, हाइजीन
या गंदगी से, ऐसा लगता है कि इनको ना भाई कोई लेना देना ही नहीं है। ये था चालू पिक व्लॉगर मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।